खुशामदीद ख़वातीन हज़रात। और महफिल के इस हिस्से में मेरे साथ फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखते एक पूरी फैमिली है, पूरा ख़ानदान है, और बहुत उनका कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबाजात। जो इनके वालिद हैं उनको तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, रेडियो, टीवी, फिल्म, कई हवालों से उनको जाना गया और उन्होंने शनाख्त दी पाकिस्तान को। कुर्बान जिलानी मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनके साहबजादे हैं कामरान जिलानी साहब। खुश आमदीद आपको बहुत और शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, सबसे पहले बताएं कैसे जा रहा है रमज़ान, कैसे जा रहा है सर? कैसा गया रमज़ान? बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी काम के आराम किया मैंने, पूरे महीने रेस्ट किया। बीच में क्योंकि रमज़ान में ज़्यादातर जो ज़ोर जो होता है वो ईद के ड्रामों की रिकॉर्डिंग्स चल रही होती हैं, और या कुछ पुराने जो ड्रामे जो कमिटमेंट्स होती हैं वो शूट्स चल रही होती हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से पहले ही मैंने ख़त्म कर दी थी, और बीच में कुछ 2-3 ईद के प्लेज ऑफर हुए जो कि मुझे अच्छे नहीं लगे, तो वो मैंने पूरा रमज़ान मैंने आराम किया, रेस्ट किया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कितना, ये मैं अक्सर जो भी मेहमान आते हैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ और आपसे भी पूछूंगा, क्योंकि बहरहाल वो सवालात वही जो कुछ हो रहा है माशरे में, और जाहिर है कि आप ज़्यादा मुशाहिदा गहरा होता है क्योंकि फिर वो चीज़ें आप देखते हैं, नोट करते हैं, और फिर वो अपने ड्रामों में पेश। कितना दूर है या कितना करीब है माशरा और ड्रामा जो टीवी पे आ रहा है? सर अपने ड्रामे के मुतालिक तो मैं ये कहूँगा कि बदकिस्मती से कुछ कमर्शियलिज्म और जो मार्केटिंग के हवाले से जो चीज़ें हुई उसने ड्रामा कैप्चर कर लिया है। हमारे फादर के दौर के ड्रामे वो आपने भी देखे हुए, इन सब लोगों ने भी देखे हुए। सड़कें सुनसान हो जाया करती थी। मैं समझता हूँ कि ऑफ कोर्स हमारे ड्रामों में बहुत सी चीज़ें हकीकत पर मबनी होती हैं जो माशरे का हिस्सा हैं, जो हो रही हैं, दिखाई जाती हैं, लेकिन हमको अपने वो सास, नंद, देवरानी, बहू उससे निकलना पड़ेगा। और भी बहुत से इश्यूज़ हैं माशरे में, हमें अपने कंटेंट पे मेहनत करनी पड़ेगी। ज़्यादातर आप जितने भी ड्रामे देख लें, हफ्ते में अगर इतने चैनल्स हैं और उस पर इतने आप ड्रामे देख लें, वही एक लड़का 2 लड़कियां, या 2 लड़कियां तो 1 लड़का, और इससे हम हट ही नहीं रहे। जालिम सास या जालिम मर्द, तो वो मर्द का एक तो इमेज बड़ा बुरा दिखा दिया है कि मर्द बड़ा जालिम है, हालांकि मर्द सबसे ज़्यादा मजलूम है। नहीं, खवातीन तो एग्री नहीं करेंगे इस बात से, खवातीन एग्री नहीं करेंगी। ये मेरा ओपिनियन है, अगर वो एग्री नहीं कर रही है वो उनका मसला है। आपके ख्याल से? नहीं, वो तो देखें, वो तो जो मेरी बात हुई और या जो हम थोड़ा बहुत देखते हैं वो तो यानी जितना ज्यादा जुल्म हो रहा होता है। अच्छा, मैं सॉरी वहीं से कंटिन्यू करूंगा। शुक्र है थप्पड़ जी निकाल दिया, वो गलत है, लेकिन इसके बरक्स दूसरी चीजें भी हैं। मर्द के भी इश्यूज हैं। मेरे कहने का मकसद ये हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, जालिम मर्द हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 5 उंगलियां बराबर तो नहीं ना शायद भाई। कहने का मकसद ये कि शुक्र है कि एक वो जो एक स्टार प्लस का जो एक बुखार था जो हमें चढ़ा हुआ था वो थोड़ा सा कम हुआ, काफी कम हुआ है। लोग अभी भी देखते हैं, लेकिन असरात छोड़ गया आपने, असरात छोड़ गया है वो। तो वो कहने का मकसद ये है कि मैं हमेशा हर चैनल के कंटेंट डिपार्टमेंट को मैं यही कहता हूँ, या राइटर्स को कहता हूँ कि यार प्लीज ये इन चीजों से निकलें। और इश्यूज, बच्चों के इश्यूज भी हैं, मर्दों के इश्यूज भी हैं। आपने जालिम मर्द का करैक्टर किया? सर अभी 4-5 साल के अरसे में मैंने जालिम मर्द ही बना हूं। कहीं मैं जालिम भाई हूँ, कहीं मैं जालिम शौहर हूँ, ओहो कहीं तो वो और किस हद तक जुल्म किया आपने? यानी मैक्सिमम आप यही जो आप कह रहे हैं, थप्पड़ भी मारे हैं, बेल्ट से भी मारा है, धक्के भी दिए हैं। बेल्ट से भी मारा है सर? क्या तो वो बस नहीं, अच्छा मुझे मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो वाकई बेल्ट से मार रहे होते हैं आप, या वो जैसे फिल्मों में होता है तो ढुशुन ढुशुन करके वो आवाजें आ रही हैं? वो ऐसा नहीं है, लेकिन वो उसकी टेक्निक, उसकी शूट ऐसा किया जाता है कि वो व्यूअर को लगेगा ऐसे कि वो बेल्ट से मार, लेकिन वो ऑफ कोर्स हम वाकई तो नहीं मार सकते। लेकिन ये है कि लेकिन कुछ सालों पहले अभी मेरे साथ एक बड़े मुमताज ड्रामा आर्टिस्ट थे, तो वो यही बता रहे थे, वो कह रहे थे कि कुछ साल पहले तक बाकायदा वो कहा जाता था, खवातीन कहती थी कि हमें वाकई थप्पड़ मारो ताकि एक
कुदरती हमारे अंदर वो फरमाइश अगर खवातीन की हो सामने से तो कोई ऐसा तो आप खुशी खुशी दो नहीं, मैं ऐसे नहीं मानता। नहीं सर, वो ऐसी बात है, ये ड्रामा है, ये कोई जंगो जदल तो नहीं चल रही है ना, कोई पाकिस्तान इंडिया की वॉर थोड़ी चल रही है कि आपने बात भी नहीं। लेकिन उसकी एक टेक्निक होती है कि अच्छा। वो उस हिसाब से, लेकिन मैंने भले मुझे कोई कहे भी कि जी मुझे आप जोर से थप्पड़ मारे और मेरा वो रिएक्शन आएगा और मेरे आंसू आ जाएंगे, ऐसा मैं इतना जालिम नहीं हूँ। ड्रामे की हद तक तो आप ठीक है किरदार प्रोट्रे कर रहे हैं ना, आप आम जिंदगी में तो ऐसे नहीं है ना। तो वो आप एक टेक्निक होती है थप्पड़ मारने की। जब आप जालिम रोल प्ले कर रहे होते हैं जो आपने किए, जालिम भाई, जालिम शौहर, जालिम, अच्छा उसको आपकी शख्सियत तो वैसी जाहिर है नहीं है। अच्छा, तो खवातीन उसको देख के खुश हो रही होती हैं क्योंकि ड्रामा तो ज्यादा खवातीन देख रही हैं। मेरे कुछ लोगों से बात हुई चैनल्स पे, तो कहते हैं कि यार हम खवातीन के इमोशंस को बेच रहे होते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ड्रामे में वो फरोख्त कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह के कैरेक्टर्स या इस तरह के ड्रामे, खवातीन, मैं सारी यहाँ खवातीन यहाँ बैठी हुई हैं, बात से एग्री करेंगी, उस किरदार से अपने आप को रिलेट कर रही होती हैं। डेफिनेटली कोई ना कोई जालिम मर्द होगा कहीं ना कहीं किसी घर में, कोई भाई होगा, कोई शौहर होगा, वो ऐसे जुल्म करता होगा, तो वो डेफिनेटली आपको अच्छी निगाह से नहीं देखेंगी। जब मैंने ये किरदार अदा करने शुरू किए कोई 3-4 साल 5 साल के अरसे में, तो खवातीन ने मुझे कोई अच्छी निगाह से नहीं देखा। जब भी मैं कहीं बाहर निकला तो खवातीन ने कहा कि यार आप कितना जुल्म करते हैं या कितना जुल्म कर रहे हैं। डेफिनेटली हाँ, तो उनको सब बताता हूँ कि भाई ये ड्रामा है, आम जिंदगी, वो कामरान जिलानी नहीं है उस किरदार में, वो किरदार है। तो वो खवातीन इस हद तक उस किरदार से रिलेट करने लगती हैं, बहुत जज्बाती हो जाती हैं। यहाँ पे जो खवातीन हैं, जब आप जुल्म करते हैं तो वो मेरा ख्याल है ड्रामा देख के रोती भी हैं। बिल्कुल रोती हैं, बहनें रोती हैं ना, ड्रामा जब बहनें रोती हैं तो आप उनको रुलाते हैं। मतलब आप वो मैंने पता होता है कि कौन सा मैं काम करूंगा तो उसके नतीजे में खवातीन। सर हमारे तो सेट पे बाकायदा बात ये होती है कि रुलाओ खवातीन के जब तक आंसू नहीं आएंगे। इस पे तो फिल्में भी बनी हैं, इस पे तो ड्रामे भी बने कि जब तक मॉर्निंग शोज में आप ड्रामों में खवातीन को रुलाएंगे नहीं तो रेटिंग नहीं आएगी। ये तो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स कहते हैं सेट पे हमें कि रुलाओ। अच्छा, और रुलाने के लिए जुल्म जरूरी है? जुल्म जरूरी है। अच्छा। इवन के मॉर्निंग शोज के कंटेंट भी अगर आप देखें कहीं ना कहीं, उसमें तो भी यही हो रहा है। और खवातीन वो उतने ही शौक से देखती हैं, और आप उन मॉर्निंग शोज की रेटिंग देख लें। नहीं तो खवातीन रोना, बहनें हमारी रोना चाहती हैं। ये तो खवातीन इस मामले में ज्यादा रोना नहीं चाहती, मगर वो जब देखती हैं जी तो रोती हैं। सर वो जो चीज दिखाई जा रही है तो वो तो मजबूर है ना, पब्लिक तो देखेगी। अच्छा। लेकिन मैंने बीच में क्या करता हूं मैं कि अगर जब मुझे बहुत ऑफर्स आ रही होती हैं कुछ इस तरह नेगेटिव रोल्स की, तो बीच में कुछ ड्रामे ऐसे ढूंढ रहा होता हूं कि जहां वो जरा कोई सॉफ्ट सा, कोई गुडी सा, कुछ हीरोइक या पोलाइट सा कोई ऐसा कोई कैरेक्टर आए कि मिक्स एंड मैच चीजें हों। ये ना हो कि मैं 2-3 ड्रामे एक साथ सारे नेगेटिव ही कर रहा हूं। कितनी बहनें रोती हैं ड्रामा देखते हुए? कितनी बहनें वाकई आप लोग रो पड़ते हैं? मैंने कहा ना रिलेट कर जाते हैं। अच्छा, और हजरात कितने जो रोते हैं? उनको टाइम नहीं मिलता ना। नहीं, मेरे प्रोग्राम में एक भाई आए हुए थे, उन्होंने कहा मैं भी रोता हूँ, ड्रामा देख के मैं भी रो पड़ता हूँ। सर मेजॉरिटी की अगर हम बात करें तो वाकई मर्द के पास इतना टाइम नहीं है ड्रामे देखने का। और इसीलिए कंटेंट या चैनल के लोग इसलिए कहते हैं कि हम इसलिए खवातीन इश्यूज रिलेटेड ड्रामे बनाते हैं क्योंकि वो ज्यादातर खवातीन ही देखती हैं। मर्द तो बेचारा थका आ रहा 9-10 बजे घर में एंटर होता है। उसमें जो है उसमें खवातीन ही जालिम भी हैं, मजलूम भी हैं। यानी आपका जो रोल होता है ज्यादातर स्क्रिप्ट में वो क्या होता है, यानी फैसला आप कर रहे होते हैं या आपके पीछे भी खवातीन होती हैं ज्यादातर ड्रामों में? मेरे पीछे ज्यादा जालिम सास होगी। अच्छा, यानी जालिम माँ होगी, ठीक है, जो कि फैसला कर रही होगी। ऐसी भी जो है ना घर में कहानियां हैं कि बिल्कुल माएँ जो हैं वो बेटे के कान भर रही होती हैं कि उन्हें ऐसा करना है बीवी के साथ, ये वो ठीक है, ये हर घर की कहानी है, ये होता है। तो वो औरत माँ पीछे है, फैसला करने वाली, करवाने वाली बेटे से। अच्छा, और बहनें भी होती हैं, बड़ी बहनें भी होती हैं। अच्छा, वो भी लड़वा रही हैं। किरदार तो हर तरह के, हर नौयत के हैं ना हर घर में। बेजार हो गए अब कुछ कर करके, कुछ नया चाहते हैं या क्या? मतलब या ऐसा लगता है कि यार ये ड्रामा तो मैंने 10 दफा किया हुआ पहले, फिर वही आ गया। सर देखें, पेड़ सबके साथ लगा हुआ है।
बाल बच्चे सबके हैं, आप कितना ऐसे ड्रामों को रिफ्यूज करेंगे। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे 4-5 ड्रामे अगर ऑफर्स हो रहे हैं, अगर उसमें से अगर 2 नेगेटिव हैं या 3 नेगेटिव, उसमें से 1 नेगेटिव कर लेता हूँ, और एक सिलेक्शन तो मेरी है ना, सेलेक्ट तो मैंने करना है। पॉपुलर ज्यादा पसंद क्या करते हैं लोग, नेगेटिव? माजरत के साथ लोग नेगेटिव कैरेक्टर्स को ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, मैं एज एन एक्टर अगर मैं बात करूं, नेगेटिव कैरेक्टर्स में परफॉर्मेंस का मार्जिन भी ज्यादा होता है। अच्छा, या आपने हर एक्टर से सुना होगा, जो कि हकीकत है। हीरो का क्या काम है? रोमांस करना, सॉफ्ट सा गुडी गुडी सा यूनिवर्सिटी गोइंग लड़का, कॉलेज गोइंग लड़का, ऑफिस गोइंग लड़का आया, रोमांस करना, मौसम कैसा है, तुम अच्छी लग रही हो, तुम खूबसूरत लग रही हो, चाय बना दो, यही है ना। नेगेटिव कैरेक्टर्स में ज्यादा मार्जिन है। उफ, चंद रोज पहले यहाँ पे मैंने सुना, मैंने किसी से पूछा, हमारी एक बड़ी मारूफ ड्रामा आर्टिस्ट थी, उनसे मैंने कहा जी आप पे कितना जुल्म हुआ ज्यादा। तो उन्होंने कहा मुझे स्त्री से जलाया गया है ड्रामे में, और स्त्री से जलाने के बाद उनकी डेथ भी हो गई ड्रामे में। तो मैं तो बहुत ही, और मतलब है कि नहीं, तो फिर ये बताएं ना कि ये ड्रामा फिर माशरे को कहाँ लेके जा रहा है? यानी एक पूरा माशरा देख रहा है, घर के लोग देख रहे हैं बैठ के, साजिशें हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, उसको जहर दे दो, उसकी कान भर दो। सर मैं यही कह रहा हूँ शायद भाई कि हमें नेगेटिव चीज़ें प्रमोट करने के साथ साथ अच्छी चीज़ें भी प्रमोट करनी चाहिए। कुछ ड्रामे ऐसे भी बन रहे हैं जो माइनॉरिटी है, यानी वो कम बन रहे हैं, जिसमें औरत को हम एक पावरफुल दिखाते हैं। ऐसे भी ड्रामे बन रहे हैं, लेकिन वो माइनॉरिटी में है। तो हमें अच्छी चीजें भी उसी तरह दिखानी चाहिए, प्रमोट करनी चाहिए। कहीं मैंने ये भी सुना कि औरत को बहुत पावरफुल दिखा दें तो लोग भी उसको नेगेटिव किरदार के तौर पर, वो फिर मर्द हजरात सोचते हैं कि यार औरत को इतना पावरफुल कैसे दिखाया जा रहा है। अच्छा, कुछ माजरत के साथ कुछ जाहिल हजरात भी हैं ना। नहीं, अगर औरत पावरफुल होगी, इधर आप कहते हैं कि जी औरत मर्द के शाना बशाना है। आज की औरत पुलिस में भी है, आज की औरत पायलट भी है, हर चीज काम हर मर्द की शाना बशाना है ना। तो औरत को फिर उसके नहीं, शाना लेकिन एक घर में अगर औरत बहुत ताकतवर हो गई तो उस घर में मर्द खुश आमदेद एक बार फिर। और हमारे पाकिस्तान के जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी स्टार हैं, हमारे पाकिस्तान की पहचान है। कामरान जिलानी एक और बहुत बड़ा सितारा जिनकी जो फैमिली टू फैमिली जो है काम करते चले आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कामरान भी इसी तरह उन्होंने नाम बरकरार रखा हुआ है और अच्छा बड़ा फील्ड में नाम रखा है। आप लोग का तो पहले जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं जो काम कर रहे हैं, अच्छी बात आके करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग से जो आप कहते हैं आवाम को आकर, लोगों को आकर, वो बड़ा उसको मानते हैं, बड़ा समझते हैं और बड़ा फॉलो करते हैं। फिर मोहब्बत है जी, इनकी ज़रा नवाजी है, वरना हम अगर नहीं मानेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बात होती है ना कि एक अच्छा काम करने वाला इंसान हमेशा याद रहता है। और एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी अब्दुल सत्तार ईदी साहब, जो हम सब के लिए मोटिवेशन है, हम सब के लिए उन्होंने बल्कि हमें मोटिवेट कर कर वो इस दुनिया से रुखसत हो गए कि इंसानियत की खिदमत करो। सारी ज़िंदगी अपनी इंसानियत के नाम कर दी, और इनका मिशन हम सबको जारी रखना ज़रूरी है, और हम सबको आगे लोगों को तरगीब भी करनी चाहिए। कोका कोला का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि इनके जाने के बाद ज़रा फंड्स कम हो गए, तो कोका कोला ने ये कंट्रीब्यूट किया कि कोक की खाली बॉटल में आपने फ़ंड्स जमा करने हैं और वो आपने ईदी सेंटर में ड्रॉप करना है। ईदी सेंटर वाले वो वापस भेजेंगे कोक के इदारे में, वो डबल होकर कोक के इदारे से, मतलब वो भी वहाँ पे फंड्स देंगे, आपके जितने फंड्स होंगे उसको डबल करके वापस वो ईदी सेंटर आएंगे। आपका भी कंट्रीब्यूशन और कोका कोला का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये खिदमत ज़रूर करनी चाहिए, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप यूर मिलियनेयर आप काम कर रहे हैं, आपका दिल बड़ा होना चाहिए, और ये तुम्हारे दीन में है कि इंसानियत की खिदमत करें जिस भी तरह से। तो आपने कभी इस तरह कोई सिलसिला हुआ कि वैसे भी बज़र भी बज गया, और ये बज़र जो है ये है नेस्ले प्योर लाइफ की जानिब से, और 45 मिनट्स रह गए हैं इफ्तारी में, लाहौर की इफ्तारी में जी। और आपके लिए नेस्ले प्योर लाइफ, अच्छा पानी, साफ़ पानी, क्योंकि साफ़ पानी पीने से आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आप ख़ुद भी
आप अच्छे रहेंगे और दिमाग भी काम करता रहेगा। तो कभी कोई ऐसा मौका आया कि मैंने आप भी क्या कहेंगे कि बार बार ये वाइफ का जिक्र लेकर आ जाता है। मैं इस मामले में ज़रा वाइफ इस मामले में बहुत वो करती हैं चीज़ें। ठीक है, तो फैमिली से ही चलता है ऐसी ना। बात है, मैंने किया या उन्होंने किया एक ही बात है। तो वो हमारा काम तो है देना, मर्दों का काम है देना, बाकी वो कहाँ किधर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो बेगम ही सारा संभाल सब लेती कुछ हैं। करती हैं। हाँ, वो करती लेकिन ये कि आपको बताती हैं कि भाई हमने इस तरह हाँ, इस तरह ये हाँ, वो मैनेज कर चीज़ें रहे ऑफ कोर्स ऐसी चीज़ें अब मैं आप लोगों से कहाँ क्या शेयर करूं कि बस ठीक है, वही वाली बात के नेकी का दरिया। लेकिन फिर वही बात है कि आप लोगों से कहे हुए जो अल्फाज होते हैं वो लोगों तक जाते हैं और उसके बाद फिर लोग भी उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, कामरान कर रहे हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए। हाँ। और जितनी आपकी इस्तात है, भले आप 5,000 दे सकते हैं, 10,000 दे सकते हैं, 1,000 दे सकते हैं, लाखों दे सकते हैं, वो या वाली बात के दिल बड़ा होना चाहिए, या आप हिम्मत करें। हमारे यहाँ बस ये है कि बस आता ही जाए, हमारे पास से जाए ना। अच्छा कामरान, कभी कभार ऐसा भी होता है कि इंसान, कभी होता होगा, आप ये खुद भी फील करें, कभी मैंने जब पढ़ा इस हवाले से भी तो मुझे फील हुआ कि इंसान कभी कभार छोटी से छोटी चीज़ को भी मना कर देता है। बिल्कुल। कोई किसी से नमक ही मांग ले, मना कर देता है एकदम से। कोई पानी का ग्लास मांग ले, मना। ये छोटी छोटी चीज़ें भी मना करना जो है ना वो बुरी बात बन जाती है। वही वाली बात कि जी हमें पता भी नहीं होता कि हम दिन में ऐसे पूरे दिन में ऐसे गलत काम कर रहे होते हैं, या हम झूठ बोल रहे होते हैं, या हम किसी का दिल दुखा रहे होते हैं, पता भी नहीं होता। तो छोटी छोटी बातें हमें फील नहीं हो रही होती। हाँ, बड़ी बात अगर हम कोई कर जाएं तो हमें फील होती है। जैसे भी आपने कहा, अगर आप किसी को पानी के लिए मना कर दें, नमक के लिए मना कर दें, तो वो भी अल्लाह को बुरा लगता है। हाँ, एग्जैक्टली। तो कोशिश करें कि ना करें यार। अगर आपके इख्तियार में है, जो भी आपके इख्तियार में कोई भी चीज़ है, अगर आप किसी के लिए कर सकते हैं तो कर दें। और वो कुछ नहीं पता कि आगे चल के उसकी कोई दुआ लग जाए आपको। बिल्कुल। और पड़ोसियों और आप ये देखें, मैंने हाँ। बहुत से लोगों को इतने अरसे से मैंने शोबिज में देखा, लोग काम कर रहे हैं, एक वक्त नहीं होता उनका, और अचानक कोई 6-7 साल बाद, 8 साल बाद, वो 10 साल बाद, वो अचानक वो यूं ऊपर चले जाते हैं। तो हम यही कह रहे होते हैं कि यार कुछ नहीं पता कि किसी की कोई दुआ लग गई हो, इस बंदे की किसी की नेकी काम आ गई हो, किसी ने इसने की हो, और अब इसका टाइम आया है। हालांकि वो उस 8-10 साल 15 साल के अरसे में इतनी मेहनत कर रहा होता है, लेकिन एक बूम आता है उस बंदे एकदम से आता है, उसको पता नहीं चलता। तो उसमें जरूर कहीं ना कहीं किसी की दुआ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारी हाजरीन में से भी सवाल करना चाह रहे हैं तो पहले इनके पास माइक ले आइएगा। सामने हमारी बहन बैठी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपसे सवाल की है कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को परमिशन देंगे कि वो मीडिया में आए? बिल्कुल जी। अभी मैंने आपको जैसे कहा कि 6 साल का मेरा बेटा है, वो तो अभी से ही कहता है कि मैंने बाबा की तरह एक्टर बनना है। लेकिन मैंने उसको एक चीज़ समझाई हुई और कही हुई है कि बेटा, पहले तालीम जाहिल एक्टर का काम नहीं है, ठीक है ना। पहले अपनी तालीम, और उसके बाद आप प्रोडक्शन, डायरेक्शन, एक्टिंग, मॉडलिंग, कहीं भी आप जाना चाहें, वो मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगा। हमारे फादर भी, कुर्बान जिलानी साहब ने भी हमें इसी तरह सपोर्ट किया, मेरे भाई को, क्योंकि मैं अपने फादर की डेथ के बाद 1 साल बाद में आया था। तो वालदैन का काम है जायज़ चीज़ों में अपने बच्चों को सपोर्ट करना, और ये जायज़ मैं जितनी मेहनत करता हूँ आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होगा, आप लोगों को तो अंदाज़ा होगा डेफिनेटली, आप लोग हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कि खून पसीना हम लोग बहाते हैं। गर्मियों में आउटडोर्स, रमज़ानों में, रोज़ों में हम काम कर रहे होते हैं, किस किस महदूद वसाइल में रहते हुए हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा शोबा है जी, जिस शोबे ने मुझे इज्जत दी, शोहरत दी, पैसा, हर चीज़ दिया, तो मैं शोबे को बुरा कैसे कह सकता हूँ, और मैं अपने बच्चों को कैसे मना कर सकता हूँ। बिल्कुल। लेकिन पहले तालीम, चाहे वो मेरी बेटी हो, चाहे वो मेरा बेटा हो, पहले तालीम, अच्छी आप तालीम हासिल करें, उसके बाद आप इस फील्ड में आप जहाँ आना चाहें, जिस शोबे में जाना चाहें, मैं सपोर्ट करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और बाकी लास्ट डे के बाद है, मैंने एक ड्रामा स्टार्ट किया तो मुझे किसी ने कहा कि हमारे एक्टर्स ही थे कि क्या जरूरत थी इतनी गर्मी में तुम्हें ड्रामा शुरू करने की। तो मैंने कहा मैं सर्दी का इंतजार करती हूँ, अपॉर्चुनिटी खो दे थी, अपॉर्चुनिटी कम्स वंस। पता नहीं बहुत अरसे बाद मैंने ये ऐसा पहला रमज़ान है जो मैंने घर पे, वरना तो मैं अच्छी तरह याद है, पिछले साल में लाहौर में था, इसी गर्मी में मेरा एक ड्रामा है, एक चैनल पे चला था, लाज। इसी रमज़ानों में मेरे आधे रमज़ान वहीं थे, और मैं गर्मी में, और शॉल ली हुई है, और मुरीद के में हम शूट कर रहे थे, लाहौर से आगे मुरीद के। तो सोचे गर्मी, कर रहे थे। ये एहसास नहीं होता देखने वाले को, लेकिन वाकई बड़ी मेहनत होती है। और कौन सवाल करना चाह रहा था ऊपर से? आप जी? नहीं, ये आपने सवाल करना था ना। हाँ, इनके पास 1 सेकेंड, इनके, हाँ पहले
ऊपर चले जाए। सलाम भाई। एक सेकंड, दोनों ने साथ बोला, पहले ऊपर वाले। जी, मैं हाँ जी, आप। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे आपको इस फील्ड में आपने जैसे खुद जवाब भी दे दिया कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ी। मैं जैसे खुद प्रोडक्शन या डायरेक्शन में आना चाहता हूँ, तो आप जैसे हम यूथ को क्या देंगे, क्या वो देंगे टिप्स कि हमें किस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है अगर प्रोडक्शन या डायरेक्शन में आना है? ठीक है। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सऊद है। सऊद, मैं बड़ी साफ सीधी बात बताऊं? जी बोलिए। बहुत धक्के खाने पड़ेंगे। धक्के खाने के लिए तैयार हो? धक्के, जाहिर बात है, मेहनत के बगैर तो, स्ट्रगल के बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। और इस काम में चाहे डायरेक्शन हो, प्रोडक्शन हो, एक्टिंग हो, भाई धक्के बहुत खाने पड़ते हैं जी। ये जी। तो हमें जरा कम धक्के खाने पड़े, कम से मुराद के फादर की, चलो ठीक है जी, लेकिन मेहनत हमारी अपनी खुद की थी भाई जी। हम आज भी उसी तरह स्ट्रगल करते हैं जी। जैसे दूसरे, हम आज भी, मैं अपने गेटअप्स पे काम करता हूँ, अपने वार्डरोब पे, अपनी स्टाइलिंग पे, अपने कैरेक्टर को किस तरह बनाना है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर से हम डिस्कस करते हैं। जहाँ तक आपके प्रोडक्शन और डायरेक्शन का जो सवाल है ना जी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छे किसी डायरेक्टर को असिस्ट करना पड़ेगा, किसी अच्छे प्रोडक्शन हाउस को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और आपको हर मरहले पे सीखना है अपने सीनियर से, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, आपने सीखना है, पूछना है आपने। तो मैं यही गाइड कर सकता हूँ भाई। नहीं, एक आजकल बल्कि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे प्रोडक्शन, डायरेक्शन सिखाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है। अगर आप सीरियस हैं तो वो आप इंस्टीट्यूशन आप ज्वाइन करें, फिर आप किसी प्रोडक्शन हाउस को आप अप्रोच करें। बिल्कुल। और वो आप पता है, फिर वो लोग जो है ना खुद भी आगे, मैंने भी कुछ स्टूडेंट्स से जिनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी, तो वो आगे खुद फिर जो है उनको यूनिवर्सिटी वाले चैनल्स में इंटर्नशिप के लिए भी मैं नए लोगों को मैं यही हमेशा एक चीज कहता हूँ कि एक्टिंग, ये दिखने में आपको स्क्रीन पे बहुत चीजें आसान लग रही होती हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत हार्ड वर्क। ये अभी भी अगर आपका ये जिस शो में आप बैठे हुए हैं, इसमें पूरी टीम की मेहनत है। आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है, आप तो लोग तो भी आए और चले जाएंगे, लेकिन आपको अंदाजा नहीं कि इसके पीछे इस टीम की दिन रात की कितनी मेहनत है। लोग अपनी फैमिली से, बहुत से लोग तो शायद घर भी नहीं गए होंगे, काफी दिनों से गए भी होंगे तो सोने के लिए या सहरी पे अफ्तार। तो कहने का मकसद ये, इसमें इस एक्टिंग में भी अगर मैं आपको बताऊं, मैं इस लेवल पे भी आज भी घंटों 3-3, 4-4 घंटे बैठता हूं, तब जाके मेरा एक सीन होता है। ऑफ कोर्स सबको साथ लेके चलना है ना। हाँ, वो भी बर्दाश्त होना जरूरी है। वो भी बर्दाश्त होना जरूरी है। कवी खान साहब सीनियर मोस्ट आदमी है, वो भी 4-5 घंटे बैठते हैं, बिल्कुल 6 घंटे बैठते हैं, उनका पूरे दिन में जाके 2-3 सीन हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जब सीन करने पे आते हैं तो 18-18, 20-20, 22-22 सीन कर रहे होते हैं, 25-25 सीन कर रहे होते हैं। फिर काम तो ये मैं नए लोगों को ये कहता हूँ कि इस काम में अगर पेशेंस है भाई, तभी आना, वरना नहीं आना। एंड यू हैव टू मिस लॉट्स ऑफ थिंग्स, अपने आप को ओकेजन्स सीनियर्स की आप रिस्पेक्ट करें, जाना ना मिस करना होता है, कितनी सारी और चीजें होती हैं। आपको अपनी फैमिली की कुर्बानी देनी पड़ती है भाई इस काम में। अच्छा जी, आपका भी सवाल? अस्सलाम वालेकुम जी। सर मेरा सवाल भी यही था, इसी से मिलता, मगर मुझे ये पूछना था कि फिल्म लाइन में ज्यादा स्ट्रगल है या मीडिया लाइन में ज्यादा स्ट्रगल है? मींस के ड्रामा लाइन में ज्यादा स्ट्रगल है या फिल्म लाइन? यानी फिल्म और मीडिया में कुछ नहीं, सॉरी, फिल्म लाइन में ज्यादा स्ट्रगल होता है या ड्रामा लाइन में ज्यादा स्ट्रगल होता है? हर चीज में स्ट्रगल है मेरे भाई, हर चीज में स्ट्रगल है। अच्छा, अगर आप सवाल पूछ रहे हैं, फिल्म जो है ना ड्रामे से ज्यादा मुश्किल है। फिल्म करना ज्यादा मुश्किल है। फिल्म में आप इतनी टेक्स नहीं दे सकते जितनी हम टीवी पे, हम ड्रामों में हम रिटेक दे रहे होते हैं। फिल्म में भाईजान वो एक बड़ा, अब तो वो एक ज़माने में फीते का सिस्टम होता था तो उसमें रिटेक्स की गुंजाइश नहीं, लेकिन ये है कि फिल्म करना ज़्यादा मुश्किल है। और जब रिफ्लेक्टर इतने हैवी इतने धूप में आपकी आंखों में पड़ते हैं ना, आंख नहीं खुल पाती है भाई। वाइड कैमरा भी होता है, तो इसलिए आपको इतनी छोटी सी चीज़, आप सिनेमा पे जाओ, इतनी छोटी सी चीज़ आपको इतनी बड़ी स्क्रीन पे लग रही होती है, तो आपको अपना ओवरऑल एज एन एक्टर हर चीज का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। एज अ डायरेक्टर भी मैं बात कर रहा हूँ, एज एन एक्टर भी बात कर रहा हूँ। फ्रेमिंग, लाइटिंग, एक्टिंग, आपके बाल कैसे हैं, आप दिखने में कैसे लग रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी आंखें, छोटी सी छोटी चीज, छोटी स्क्रीन पे, टीवी पे फिर भी थोड़ा बहुत मार्जिन है, चल जाता है, लेकिन बड़ी स्क्रीन पर तो बिल्कुल नहीं। लेकिन मेहनत अगर देखा जाए तो ड्रामे में भी बहुत मेहनत है भाई आगे जाने के लिए, और फिल्म में भी बहुत मेहनत चाहिए। कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं चाहूंगी आप 1 मिनट, एक 1 लाइनर बल्कि मैसेज जो है ना वो आप अपने नाज़रीन को दे दें। जी बस हमारे कौम में ना मैं हमेशा यही चीज़ देखता हूँ,
सब्र का बड़ा फुकदान है, बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से इस रमज़ान में हम कंट्रोल करते हैं, लेकिन तब भी नहीं कर पाते। थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखें अपने ऊपर, थोड़ा सा। वैसे मैसेजेस तो बहुत से हैं, बहुत लंबे तवील, ये के लिए कि हाँ कि ज़रा कंट्रोल, ज़रा थोड़ा सा मजाक को समझना सीखें। अगर किसी ने मजाक किया है तो समझें कि उसने किस सेंस में क्या मजाक किया है। वैसे आप सब्र करें यार, ठीक है, गुस्सा आता है, हर इंसान को आता है, हम सबको आता है, मुझे भी आता है। थोड़ा रिलैक्स रहे, थोड़ा सा रिलैक्स भी रहे यार, थोड़ा सा चीज़ों को। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका। और इसके साथ ही नाज़रीन जाएंगे ब्रेक की जानिब, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद एक बार फिर। और इस वक्त मेरे साथ नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे से बच्चे मौजूद हैं, और ये वो बच्चे हैं जिनका पहला रोज़ा है, और मेरा पहला रोज़ा में आज इनकी इफ्तारी हमारे साथ होगी। और अभी बजर भी बच गया, और ये सब के लिए पैगाम है कि इस वक्त सिर्फ 14 या 15 मिनट रह गए हैं इफ्तारी के लिए कराची में। और ये बजर बजा था नेस्ले प्योर लाइफ की जानिब से। नेस्ले प्योर लाइफ भी बेइंतहा अच्छा पानी, क्योंकि हम साफ़ सुथरा पानी पिएंगे तो सेहतमंद रहेंगे, और जब सेहतमंद रहेंगे तो हम अच्छे अच्छे काम भी कर सकते हैं, अच्छी सोच भी रखेंगे। कहते हैं इंसान जो खाता है, जो पीता है, वही उसकी ज़िंदगी बन जाती है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? हमें पूछते हैं कि ये आपके साथ इतने प्यारे बच्चे बैठे हुए होते हैं, बहुत प्यारे बच्चे। अच्छा, इनामात हमेशा अच्छा होता है कोई भी इनाम देना, और हमारे प्यारे बच्चों के लिए इस वक्त इनाम है वॉल्स की जानिब से, ब्रिज पावर की जानिब से, और 4G की जानिब से भी इनके लिए इनाम है। और एक इनाम और भी, जो क्विज़ प्रोग्राम, जो बहुत बड़ा हमारा क्विज़ प्रोग्राम इस वक्त जारी भी है, और उसका बस रिज़ल्ट आने ही वाला है। और जो फाइनलिस्ट है, वो जो स्टूडेंट्स होंगे, उनको मिलेगी ज़बरदस्त कार हबीब ऑयल मिल्स की जानिब से। देखा ना, ज़बरदस्त है ना इनाम। तो इसी तरह ही बच्चों को मोटिवेशन देनी चाहिए। वो घर में जो कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी है, जैसा कोई पेंटिंग बना ली, या कोई घर में आपको कोई अच्छे से कोई पोइम नज़म सुना दी, या कोई नज़म लिख कर लिया, कोई कहानी लिख कर है, तो घर में भी छोटे छोटे इनामात बच्चों को ज़रूर देने चाहिए। बच्चे तो बड़े खुश हो गए होंगे, है ना? सब बच्चे बड़े बड़े तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए होंगे। अच्छा, 2 बच्चे मुझे चाहिए, और मैं लेकर जाऊंगी उनको न्यू सिल्वर लाइफ बॉय की जानिब, जहाँ पर वो अपने हाथ धोएंगे और जरासीम को फटाफट हटा देंगे। आप आ जाओ और आप आ जाओ, ठीक है? आप दोनों आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। और न्यू सिल्वर लाइफ बॉय से हाथ धोने के बाद जितने जरासीम हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और फिर आप हो जाते हैं सेहतमंद। जब सेहतमंद होंगे तो आप अच्छा अच्छा पढ़ेंगे, और फिर आगे जाकर अपने लिए, अपने पाकिस्तान के लिए काम करेंगे जी। और यहाँ पर बच्चे जो बैठे हैं, मैं उनसे फटाफट नाम पूछ लूँगी साथ साथ, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक बहुत प्यारा सा बच्चा है। आपका क्या नाम है? मोहसिन। मोहसिन बहुत अच्छी नात सुनाते हैं, तो हम चाहेंगे कि हमें नात भी सुनाएंगे, ठीक है जी? बैठ के। हाँ, चल रहा माइक चल रहा है। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफ़ा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं, वो जिनकी दम कदम से सुबह नबी रोशनी पाई, मुनव्वर कर दिया जिसने फज़ा, वो रहनुमा देखूं। सुभान अल्लाह। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफ़ा
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब ऐसा करें, सब अपना नाम भी बताते जाएं। चलिए आप ही से शुरू कर लेते हैं, एक दफा फिर अपना नाम बताएं और आगे माइक पास। मोहसिन, हसन, आगे माइक पास। अबू बकर, आगे मोहम्मद हुसैन अब्बास, मसूदुर रहमान, सारा, सारा, आगे पास कर दें माइक। हुसैना, हुस्ना जी, आपका? हुसैन, हुसैन, माशाल्लाह। अलिशबा, अलिशबा, बड़े प्यारा नाम है जी। मोहित जी, मोहम्मद अली मीर, वाह वाह, राहिना, वाह भाई। और बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, बड़े मासूम बच्चे होते हैं। और बच्चों से जब भी कोई भी बात पूछे ना, एक तो सच बोलते हैं और हमेशा सच बोलना चाहिए। अगर कोई बड़ा झूठ भी बोल रहा होता है ना, तो उसको समझाया करें। आप लोग भी समझा सकते हैं, ये झूठ नहीं बोलना, बुरी बात है ना, सही है ना। अच्छा, अब हम आपसे पूछेंगे कि किस किसने सहरी की और किस किसने क्या क्या खाया। क्या खाया था? अंडा पराठा। ओए होए होए, तो फेमस हो गया अंडा पराठा। आपने क्या खाया? अंडा पराठा। ये भी अंडा पराठा है। आपने? अंडा पराठा, अंडा दूध, पराठा और दूध, दूध भी पिया था। और किस किसने? अच्छा, अंडा पराठा वाला हाथ खड़ा कर ले। ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा, स्कूल में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कौन करता है चीज़ों में, जब तक कोई कंपटीशन होता है कुछ? आप करते हो? सब करते हो? गुड, अच्छी बात होती है, कंपटीशन में हमेशा हिस्सा लेना चाहिए। और मैं देख रही हूँ छोटी सी बच्ची थी, क्यूट सी, आप ही को कह रही हूँ बहुत प्यारी। इतना प्यारा प्यारा तैयार किया हुआ है सबने, सब इतना तैयार होकर अच्छा आए हैं। जरा पूछेंगे भी कि आपको किसने तैयार किया था? मम्मी ने? फिर अच्छा, खुद तैयार होकर आए, बच्चे भी करते हैं। ठीक है, अब हम दुआ की जानिब भी जाएंगे और उसके बाद फिर हम आपसे दोबारा मिलते हैं। जी कामरान भाई। अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि या रब्बि बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करम। اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا। या बारी ताला इस माह मुक़द्दस सदक़े में आज के सैयद सादात सैयद जुम्मा के सदक़े में अल्लाह पाक जुम्मतुल विदा के सदक़े में हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ अता फरमा और आइंदा गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इस माह मुक़द्दस के सदक़े के अल्लाह पाक इस जुम्मतुल विदा के सदक़े में अल्लाह पाक हमारे वालिदैन को उम्र खिज़र अता फरमा, सेहतियाबी हयाती ईमान के साथ सलामती अता फरमा। या अल्लाह पाक इस माह मुक़द्दस के सदक़े में अल्लाह पाक दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बीमार हैं सबको शिफाए कामिला आजिल नसीब अता फरमा। बिलखुसूस नौमान भाई की वालदा, फरजंद भाई की वालदा, मुरसलीन, हानिया, मोहम्मद मेहदी और मेरी वालदा के लिए जो अल्लाह पाक दुआ करते हैं सबको शिफाए कामिला